दोस्तों, एक दिन हम ये निर्णय लेते हैं कि बस अब ये काम नहीं करना और अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाना है। कुछ हफ्तों के लिए चीज़ें अच्छी से चलती हैं, आपको अपने ऊपर गर्व होता है, लेकिन फिर एक दिन लालसा आपके ऊपर हावी हो जाता है और इससे पहले आप कुछ जान पाएँ, आप पुरानी आदतों की गिरफ्त में आ चुके होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप आदतों की शक्ति को जानते हैं, लेकिन आदतों की शक्ति आती कहाँ से है? सौभाग्य से, यह सीख कर कि आदतें कैसे काम करती है, आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आदतों की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और इसके रहस्यों को जानते हैं। एक, आदतें एक रिवॉर्ड लूप है जो प्रयास को बचाते हैं। 1990 के दशक में MIT के शोधकर्ताओं का एक समूह ह्यूमन माइंड पर एक रिसर्च कर रहा था कि आदतों का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए वे चूहों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें चूहों को चॉकलेट पाने के लिए एक रास्ता खोजना पड़ता था जो टी आकार के भूल भुलैया के अंत में रखा गया था। शोधकर्ताओं चूहों की मस्तिष्क की निगरानी कर रहे थे। जब चूहों को पहली बार भूल भुलैया में रखा गया तो उनके मस्तिष्क की गतिविधियां बढ़ गई थीं। उन्होंने चॉकलेट को सूंघकर इसकी खोज शुरू कर दी। जब यह प्रयोग दोहराया गया तो शोधकर्ताओं ने देखा चूहों ने धीरे धीरे सीख लिया है कि चॉकलेट कहाँ था और वहाँ कैसे जाना है। दोस्तों, हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते या देखते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो तो हमारे दिमाग में भी हलचलें बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ समय बाद हम उन्हीं चीज़ों को बिना ध्यान दिए हुए भी कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते या देखते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो तो हमारे दिमाग में भी हलचलें बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ समय बाद हम उन्हीं चीज़ों को बिना ध्यान दिए भी कर देते हैं। नंबर 2, आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे लालसा पैदा करती हैं। कल्पना करें कि आप अपने फ़ोन पर हमेशा व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करते हैं और एक दिन आपके पापा ने आपको ये कहना शुरू कर दिया कि इससे आपके दिमाग का विकास रुक जाता है और आपने भी अपने फ़ोन को छोड़ने का मन बना लिया, या ये कहें कि लात मारने का निर्णय ले लिया। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं फ़ोन के बिना आपका क्या हाल होगा? बुरी आदतों को मारना कठिन है क्योंकि इन आदतों के अंत में वे आपको इनाम जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर मेमे या कॉमेडी के रूप में मिलता है देती। नंबर 3, आदतों के बदलने के लिए बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करें। आदतों को छोड़ने का सुनहरा नियम, अपनी डिज़ायर का विरोध करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे किसी दूसरी चीज़ों पर केंद्रित करें और अंत में उसे एक रिवॉर्ड। इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण आदत। 1960 के दशक में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी रचना की जो बहुत प्रसिद्ध अध्ययन बना। 4 साल के बच्चों के एक समूह को एक कमरे में लाया गया। कमरे में एक मेज रखी गई थी और उस पर मार्शमेलो के कुछ टुकड़े रखे गए थे। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक बच्चे को एक ऑप्शन दिया कि या तो वे मार्शमेलो तुरंत खा सकते थे या 15 मिनट के बाद इंतज़ार करने के बाद उन्हें मार्शमेलो एक के बजाय 2 मार्शमेलो मिलने वाले थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बच्चों ने मार्शमेलो को नहीं खाया होगा। केवल 30% ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया था। जब कुछ सालों बाद इन 30% बच्चों को ट्रैक किया गया जिनकी इच्छा शक्ति बड़ी थी, वे स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। इच्छा शक्ति वास्तव में एक मांसपेशियों की तरह है। ये थक सकती हैं अगर आप इसे थकाने वाले कार्यों पर मेहनत कर इसे ख़त्म कर देते हैं और आपके पास फिर कोई विल पावर नहीं बचेगी। लेकिन आप इसे आदतों में जोड़कर एक संकल्प की मांग करते हैं तो वास्तव में आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। इस इच्छा शक्ति की आदतों के जीवन के अन्य हिस्सों पे भी लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था द पावर ऑफ हैबिट का एक छोटा सा समरी।
कमेंट में आप बताइए कि आपको ये समरी कैसी लगी, आपने अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए किस तरह काम किया।